हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे और हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में खुदा की का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे और अपने ईमान में रोज़ बरोज़ मजबूत हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज का वीडियो जो है मैं दिल से बहुत खुशी के साथ मना रही हूँ, क्योंकि आज जो मैंने सुबह सलमा यासीन का जो वीडियो देखा और उनके 100 के पूरे हो गए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ और वाकई वो डिज़र्व करती हैं, क्योंकि सलमा यासीन ने जब से अपने व्लॉग्स को अच्छे से ध्यान दे के बनाना शुरू किया है, तो मुझे उनके व्लॉग्स बहुत ही पसंद आ रहे हैं। और जब कोई भी इंसान एक बार उनके व्लॉग को देख लेता है तो उसका बार बार दिल करता है। और वो इतनी अच्छी जगह पर है, और जब वो मक्का और मदीना के सारी जगहों को दिखाती हैं, पाक जगहों को, तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और हमें भी इस रिलीजन को और समझने की दिमाग आता है और नॉलेज भी हमारे अंदर इम्प्रूव होती है। तो बहुत ही मुबारकबाद हो सलमा यासीन को, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी फैमिली को एक मैनरफुल डिसिप्लिन में लेके चल रही हैं, और उनके बच्चों की तहज़ीब से बात करने के तरीके से, और जिस तरह वो अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट होती हैं, वो वाकई में एक जो डिसिप्लिन लेडी होती है, एक सुलझी हुई औरत होती है। और किस तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्ट होके और उनकी हर बात को पूछना और उनके साथ अपनी बातों को शेयर करना, ताकि बच्चे भी अपनी दिल की बातों को अपनी माँ के साथ शेयर कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि उस घर में जो सलमा यासीन के हस्बैंड है, घर का जो हेड है, जो घर का मुखिया होता है, अगर वो एक अच्छे तरीके से अपने किरदार को पूरा करता है एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, तो हर चीज़ जो होती है वो बहुत ही सिस्टमेटिक चलती है और वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई इस तरीके की बात नहीं होती कि जिसके ऊपर फैमिली के ऊपर इफ़ेक्ट हो। क्योंकि सलमा यासीन के जो हस्बैंड है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। और जैसे एक मर्द को होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती से निभाए और अपने बच्चों का ख्याल रखे। जिस तरह हमने देखा कि जब सितारा वहाँ पर थी तो उन्होंने पूरा पूरा सपोर्ट किया अपनी पूरी फैमिली का। और वाकई जब मैं इनके व्लॉग्स को देखती थी, सलमा यासीन के, सितारा के, तो मैं खुद सोचती थी कि इनके हस्बैंड कितनी मेहनत करते हैं। इतने दिनों में, 2 महीने में उनने कभी भी पूरी फैमिली को छोड़ा नहीं। हर जगह वो खुद लेकर गए, खुद उनके साथ टाइम स्पेंड किया और इतनी बड़ी बड़ी जर्नी भी की। उसके साथ साथ शॉपिंग और सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत धीरज रखा, बहुत पेशेंटली हर काम को किया। और उसके साथ साथ वो बच्चों को भी इतना अच्छे से टैकल करते थे। और जिसमें आयत तो उनको पापा कहती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो दिल से समझते हैं कि कौन हमें प्यार कर रहा है। और वो हर समय सलमा के हस्बैंड के ऊपर हाथ रख के खड़ी रहती, उन्हें प्यार करती, उनको चीज़ें उठा कर देती। तो आयत का जो सलमा यासीन के हस्बैंड के साथ जो अपने खालू के साथ मैंने वो अट्रैक्शन को देखा, उनका जो आपस में एक प्यार देखा, तो वो एक सच में एक बेटी अपने फादर को जिस तरीके से प्यार करती, वो छोटी सी बच्ची, तो इससे ये शो होता था कि वाकई में वो कितने अच्छे से बच्चों को टैकल करते हैं। और इतने दिनों में हमने देखा कि सलमा तैयबा को, मुस्तफ़ा को, और ख़ासकर तैयबा जैसे एक खामोश रहने वाली बच्ची है, तो तैयबा की भी वो हर बात को पूछ लेती थी, उसको हंसा देती थी। और सलमा हमेशा ये कोशिश करती थी कि कैसे भी तैयबा भी ना खुल के बात करे और हंसे, खुश रहे। और ये चीज़ें हमने इतने दिनों में देखी भी कि तैयबा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थी बच्चों के साथ और मिक्सअप हो गई थी, और धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी भी बाहर निखर कर आ रही थी। सितारा को टाइम देने के लिए उस पूरी फैमिली ने
पूरा पूरा टाइम भी निकाला और उसके साथ साथ उन लोगों ने मेहनत भी की। सलमा यासीन के बच्चे भी इतने प्यारे बच्चे हैं कि उन्होंने अच्छे से सितारा के बच्चों के साथ एक अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे। दोनों मुस्तफ़ा एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते और तैयबा, आयत, ये सब हान्या एक साथ में सारी चीज़ों को शेयर करते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। सलमा ने भी पूरा पूरा टाइम देकर मेहनत करके, चाहे वो थक जाती लेकिन सितारा को पूरी शॉपिंग कराई। जो भी उसके दिल में ख्वाहिश रहती थी सलमा ने और अम्मी ने मिलके उसको पूरा किया। और जैसे आज हमने देखा व्लॉग में कि अम्मी के हाथ में चोट लग गई है, तो वो भी जल्द से जल्द उनका हाथ ठीक हो जाए, हम यही दुआ करते हैं। और सलमा जो पाकिस्तान आने की तैयारी में भी है, तो उस तैयारी में भी मुकम्मल तौर से वो अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए, क्योंकि सलमा का ये प्लानिंग है कि वो सितारा के साथ आके पाकिस्तान में अपने कुछ बिजनेस को स्टार्ट करेगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हमेशा व्लॉगिंग के सहारे या ब्लॉगिंग के ऊपर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आगे भी कोई ज़िंदगी 1 या 2 दिन की तो है नहीं। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना है। तो उसके लिए एक आगे अच्छा बिजनेस अगर सेटल किया जाए, तो ये बिजनेस स्टार्ट करने से क्या होता है कि जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसका तो फ़ायदा होता ही है, बाकी दूसरे लोगों को भी एक रोज़गार का ज़रिया मिल जाता है। तो ये बहुत ही एक ऑनर की बात होती है कि कोई लेडीज़ अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और उसे रन अप करें, और उसकी मालिक जो हैं वो लेडीज़ हों, और वो अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को रोज़गार दें। तो ये एक मुल्क की तरक्की में भी हेल्प करता है और एक अच्छा मैसेज पहुंचाता है, और उसको देख के दूसरी लेडीज़ भी एंकरेज होती हैं कि हम भी इस काम को कर सकते हैं, और हमें भी मायूसी में रहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि सलमा और सितारा ने अपने पुराने वीडियोस में शेयर किया था कि हम लोग मिलके बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो सिलाई, कढ़ाई ये सब जानती हैं, तो उनको भी एक अच्छा काम का ज़रिया हो जाएगा। और वाकई में पाकिस्तान में जो स्टिचिंग का काम है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता है। हम इंडिया में रहते हुए भी जब पाकिस्तान के कई डिज़ाइनर सूट देखते तो हमें उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है और उस उनकी जो डिज़ाइनिंग है बहुत ही पसंद आती है। तो मैं तो उम्मीद यही करती हूँ कि पाकिस्तान से भी इंडिया अगर सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए, वहाँ की चीज़ें यहाँ, यहाँ की चीज़ें वहाँ लाई जाएं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सब कल्चर जो है और सारी चीज़ें वहाँ की जो हमारे यहाँ भी मिलेंगी, तो ये एक बहुत अच्छा बात होगी, और एक तरह से दोनों मुल्क के लिए एक तरक्की का कारण भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं तो स्पेशली सलमा यासीन को बहुत बधाई देना चाहती थी, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली इस बात को डिज़र्व करती। सलमा सिस्टर को मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती कि आप जब भी व्लॉग बनाएं तो अपने हस्बैंड का छोटा छोटा शॉर्ट्स ज़रूर अपने व्लॉग में लिया करें, क्योंकि आपके हस्बैंड को देख के और उनकी सारी चीज़ों को महसूस करते हैं हम कि वो कितने अच्छे से बच्चों के साथ एक फादर का जो इंटरेक्ट होते हैं और हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है उसको अच्छे से लेके चल रहे हैं। इसीलिए अम्मी भी वहाँ सुकून से रह पा रही हैं। तो आपके हस्बैंड को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो आप छोटा छोटा क्लिप ज़रूर अपने डेली व्लॉग्स में डाला करें, तो उससे सभी व्यूवर्स को बहुत देखने में भी अच्छा लगेगा, खुशी भी रहेगी। और सलमा जब पाकिस्तान आती हैं तो मैं उम्मीद करती कि वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन के लिए भी कुछ अच्छे डिसीजंस लेंगी, और बच्चों को जैसे आज तक उन्होंने अपनी मेहनत से सिखाया, पढ़ाया, मैनरफुल किया है, तो एक अच्छी मुस्लिम फैमिली का एक जो इम्पैक्ट है वो दूसरे लोगों तक भी होने पाएगा। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में बहुत बहुत बधाई सलमा यासीन को, और आगे वो इसी तरीके से तरक्की करती जाए और उन्हें खुदा आगे बढ़ाए और सारी बरकतों से भरपूर करे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप भी अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने ज़िंदगी के हर फैसलों को बहुत सोच समझ के लें और कभी भी घबराएं नहीं मुश्किलों में। हर मुश्किल में खुदा पर ईमान रख कर अपनी दुआओं को बड़ी मजबूती से मांगे और डेली खुदा के पाक कलाम को पढ़ें। तो इससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी और सुकून में भी रहेगी। बाय बाय एंड टेक केयर।